आज लास्ट क्लास में हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर लिए थे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जेई मेन में तो पोलराइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन इंटरफेरेंस से ही आता है। तो इंटरफेरेंस पोलराइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस, क्योंकि जेई में एग्जाम में और एमएसटी सीईटी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। इंटरफेरेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वेव ऑप्टिक्स का। तो इंटरफेरेंस का डेफिनेशन है मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव। तो दो या ज्यादा लाइट वेव के सुपरपोजिशन से जो लाइट का इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन होगा उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, इस फेनोमेना को। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है लाइट में, तो पहले हम इसको स्ट्रिंग वेव से समझते हैं कि जब दो स्ट्रिंग वेव का एक जगह इंटरफेरेंस होगा तो उसमें कैसे मॉडिफिकेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक स्ट्रिंग में किसी ने इस तरह का वेव जनरेट किया इधर से, और ये यहाँ का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए एम्पलीट्यूड है, और इधर वेव जा रहा है इधर से। वेव मतलब होता है डिस्टरबेंस। तो किसी ने इधर से ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और ये अभी यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब था, थोड़ी देर के बाद यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टरबेंस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे किसी ने डिस्टरबेंस जनरेट किया है और ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर सेम रोप में अगर दूसरे साइड से भी अगर एक किसी ने डिस्टरबेंस जनरेट करके ऐसा ही डिस्टरबेंस सेंड किया, मतलब एक पर्सन ने इधर से ऐसे डिस्टर्ब किया, दूसरे ने इस साइड से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये दोनों डिस्टरबेंस जहां भी मिलेगा इस पार्टिकल को, इधर वाला या किनारे भी जहां भी आएगा, ये जितना इस पार्टिकल को इंस्ट्रक्शन देगा कि ऊपर जाना है इसको, इधर वाला क्या बोलेगा इसको ऊपर जाने के लिए, रस्सी को। और उधर से जो वेव आ रहा है वो भी इसको ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ के रस्सी पे ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इन दोनों से ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इस पॉइंट का, ऐड होकर इन दोनों का। लेकिन दूसरे सिचुएशन में अगर एक वेव इधर से किसी ने क्रिएट किया और दूसरा वेव दूसरे साइड से जो आ रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में किसी ने भेजा है, ऐसा वाला वेव भेजा है। ऐसा वाला वेव कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये पहले रस्सी को नीचे ले जाकर फिर ऊपर की तरफ लाया है, नीचे की तरफ ले जाकर ऊपर लाया है। तो इस तरह का पल्स जनरेट होगा यहाँ, और ये पल्स इधर मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ वाला डिस्टर्बेंस मूव करेगा। तो ये जो बीच में पॉइंट होगा कहीं पे पी पॉइंट, इसको इधर वाला डिस्टर्बेंस जो जा रहा है वो, और दूसरे साइड से जो डिस्टरबेंस आ रहा है दूसरे साइड से नीचे जाने के लिए, तो ये पी पॉइंट मूव ही नहीं करेगा। इसके सुपर पोजिशन वेवफॉर्म, और इस साइड का सभी ये बिल्कुल वेक्टर के जैसा ही ऐड हो रहा है। दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट उसका 2 टाइम्स हो जाता है, सेम वेक्टर है तो। और अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर है, मतलब फोर्स की बात करें, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है और एक डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट 0 होता है। यानी पहले एम्पलीट्यूड ये था, अब यहाँ का एम्पलीट्यूड 2a हो, तो एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन हो गया, और इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है ज्यादा का। तो पर सेकेंड ज्यादा एनर्जी सॉल्व कर रहा है रेटिना उस लाइट का, तो एम्पलीट्यूड वेरी वेरी करेगा।
दिखाई देगा, जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। फॉलो करता है उसको, वेव, यहाँ दो वेव का हमने वो इक्वेशन का, इधर से जो डिस्टरबेंस आ रहा है इसका भी इक्वेशन, इधर वाले का भी इक्वेशन, और दो वेव का इक्वेशन लिखकर और देखेंगे कि रिजल्टेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो एक एक वेव है A1 इक्वल टू, मान लीजिए इधर से इंस्ट्रक्शन आया है एक डिस्टरबेंस A1 साइन ओमेगा टी, Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा वाला डिस्टरबेंस है वो A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये वेव ऐसे SHM का इक्वेशन है, ये A साइन ओमेगा टी या ओसिलेटिंग बॉडी का ऐसे इक्वेशन होता है। ये साइन से क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि साइन अपना वैल्यू रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के बाद, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम 0 होता है, और 1 और 0 के बीच वो रिपीट करता है। तो ओसिलेशन में भी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए और अपोजिट साइड में मैक्सिमम माइनस ए के बीच ओसिलेशन में भी रिपीटेशन होता है। तो इसीलिए साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं ओसिलेशन को। तो इन दोनों को जब ऐड करना होगा मुझे, तो जिसका फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज क्या है, 0। इस पूरे एंगल को बोलते हैं फेज एंगल, पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। और सिर्फ इसको बोलते हैं, जो ओमेगा टी के साथ लगा उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको फेज डिफरेंस बोलेंगे, इसका वैल्यू डेल्टा फाई भी होता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है फाई। फेज डिफरेंस मतलब इसका फेज एंगल और इसके फेज एंगल का सब्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। दोनों के एंगल के सब्ट्रैक्शन को बोलेंगे फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्टेंट वेव का कैसा इक्वेशन आएगा, तो वेक्टर के जैसा एडिशन करना है। जिसका इनिशियल फेज ओमेगा टी है उसमें फेज डिफरेंस या सिर्फ फेज एंगल जिसका है, प्लस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे A1 एम्पलीट्यूड हो गया, और A2 एम्पलीट्यूड जहाँ पे है वो इससे थीटा एंगल आगे है, तो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे A2 ले लेंगे। तो जो रिजल्टेंट वेव आने वाला है, रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू Y1 प्लस Y2, और इसका सम का इक्वेशन आएगा, यहाँ पे आता है A नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा कुछ एंगल आएगा इसको ऐड करने पे, और वेक्टर रूल से ऐड करना है। तो ए नेट क्या होता है, तो दो वेक्टर अगर थीटा थीटा एंगल पे है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, रूट अंडर, तो वैसे रिजल्टेंट निकाल देंगे। और अल्फा होता है रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल को अल्फा बोलते हैं, तो वो अल्फा भी उसी फॉर्मूला से आएगा। तो देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, 2A1 A2 cos थीटा, ऐसे ही तो वेक्टर का सम होता है, दो वेक्टर को ऐसे ही ऐड करते हैं। तो यहाँ भी जो एक वेव आ रहा था उसका A1 एम्पलीट्यूड था, दूसरे का A2 था, और दोनों में फेज डिफरेंस थीटा था। तो जो नेट वेव मिलेगा उनका, जहाँ पे वो दोनों इंटरफेयर करेंगे उस पॉइंट में जो SHM होगा उसका इक्वेशन में नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। प्लस जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था फर्स्ट वेक्टर के साथ का फॉर्मूला होता था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो b यहाँ पे A2 वेक्टर है, तो A2 sin थीटा अपॉन A1 प्लस A2 cos थीटा। तो ये अल्फा एंगल ही रिजल्टेंट वेक्टर